हेलो फ्रेंड्स। आज देखिए हम लोग जा रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स, जो एसएससी जेई यूपीसीएल, आरबी जेई, बिहार जेई, एनटीपीसी, मेट्रो जेई इत्यादि के लिए सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं उसका एमसीक्यू क्वेश्चन हम जो पूछा गया एग्जाम में उसको जा रहे हैं सॉल्व कराने। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं। डीसी जनरेटर के बारे में हम जानते हैं। डीसी जनरेटर किसको बोलते हैं? जो डायरेक्ट करंट जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हो उसको बोलते हैं क्या? जनरेटर। The cross-magnetizing effect of the armature's reactions can be reduced by। देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो आर्मेचर में होता है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं? मेकिंग पोल सोच फ्लैट फेस्ट, पोल शू को समतल मुख का बनाकर, या मेकिंग द मेन फील्ड एम्पियर टर्न्स लार्जर कंपेयर टू द आर्मेचर एम्पियर टर्न्स, या आर्मेचर एम्पियर टर्नों की तुलना में क्षेत्र एम्पियर टर्नों को बड़ा बनाकर, कि इंक्रीजिंग द फ्लक्स डेंसिटी अंडर वन हाफ ऑफ द पोल, ध्रुव के अर्ध भाग के नीचे फ्लक्स घनत्व बढ़ाकर, कीपिंग द डायरेक्शंस ऑफ द रोटेशंस ऑफ जनरेटर इन द सेम डायरेक्शंस एज ए मोटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। मेकिंग द मेन फील्ड एम्पियर टर्न्स लार्जर कंपेयर टू द आर्मेचर एम्पियर टर्न्स। यदि आर्मेचर के एम्पियर टर्न्स को मेन फील्ड एम्पियर टर्न्स बड़ा होगा तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर होता है वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। ए 500 केवी और 500 वोल्ट 10 पोल डीसी जनरेटर हैज ए लैप आर्म्ड आर्मेचर विथ 800 conductors. If the poles face cover 75% of the pole pitch, the number of pole face conductions in each pole of a compensating winding will be कितना होगा? तो देखिए कंपेंसेटिंग इसमें क्या होगा? देखिए पी दिया है 10 पी पोल, पोल आर्क बाई पोल पिच 0.75, और जेड क्या हो गया? 800 कंडक्टर दिया गया, इसको जेड कहते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? द नंबर ऑफ कंपेंसेटिंग कंडक्टर्स या पोल बराबर क्या होता है? जेड बाई ए पी इंटू पोल आर्क बाई पोल पिच, ये आपका फॉर्मूला हो गया। जेड बाई ए पी पोल आर्क बाई पोल पिच। नंबर ऑफ कंपेंसेटिंग कंडक्टर पोल निकालना होगा तो जेड बाई ए पी पोल आर्क बाई पोल पिच। तो देखिए जेड कितना हो गया? 800, 800 बाई और पी ए पी कितना दिया? ए पी पोल हुआ 10, 10 इंटू 10 पोल आर्क बाई पोल पिच 0.75 हो जाएगा। तो इसको कटाने के बाद क्या आ जाएगा? 600 बाई 100, यानी कि नंबर ऑफ कंपेंसेटिंग कंडक्टर या पोल होगा कितना? 6 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग इन डीसी मशीन? रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग डीसी मशीन में रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग का क्या कंडीशन होता है? टीवी ग्रेटर देन वाई एफ, कि टीवी लेस देन वाई एफ, कि टीवी बराबर वाई एफ, टीवी बराबर 0.5 वाई एफ। तो ये टीवी क्या बोलते हैं? बैक पिच बोलते हैं। बैक पिंच किसको बोलते हैं? टीवी को। वाई एफ क्या बोलते हैं? फ्रंट पिंच। तो जो बैक पिच होगा फ्रंट पिच से छोटा होगा, यानी कि फ्रंट पिच जो होता है बड़ा होता है और बैक पिच छोटा होता है। तो वाई एफ ग्रेटर देन टीवी लेस देन वाई एफ होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ए 250 किलोवाट 600 वोल्ट 6 पोल डीसी जनरेटर हैज 720 एल लैप आर्म कंडक्टर्स। It is given a brush lead of 2.5 angular degree from the geometric neutral. Calculate armature current and conductor current respectively. हम क्या निकालना है? It is the given a brush lead of इतना angular degree from the geometric neutral. Calculate the armature current and conductors current respectively. इसमें आर्मेचर करंट हमको निकालना है। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? P बराबर भी यही होता है। तो P कितना दिया है? 250 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, किलोवाट में दिया है।
किलोवाट में दिया है, इसको वाट में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो V दिया है 300, वोल्ट कितना दिया है 300, एंड करंट कितना दिया है, करंट आपका निकालना है। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, इतना भाई इतना आई का वैल्यू 8.333.3 एम्पियर हो जाएगा। इसमें समांतर पत्थरों की संख्या 6 है, अतः प्रति समांतर पत्थरों में धारा और चालक धारा हो जाएगा 8.3356 हो जाएगा। 6 जो है समांतर पथों की संख्या 6 है, तो 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एक पथ का निकल जाएगा। कैलकुलेट द आर्मेचर करंट निकल जाएगा, इसका 138.138.9 एम्पियर आ जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। करें कि 220 वोल्ट डीसी जनरेटर सप्लाइज 4 किलोवाट, 220 वोल्ट डीसी जनरेटर सप्लाइज 4 किलोवाट एट ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। The armature resistance is इतना। If the machine is now operate as a motor at the same terminal voltage with the same armature's current, calculate the ratio of generator speed to motor speed. Assume that the flux pole ratio is made to increase by 15% as the operations is changed over from generator to motors। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, वोल्ट दिया 220 वोल्ट, देखिए P बराबर 4 किलोवाट दिया है, वोल्ट दिया 220 वोल्ट, आर ए दिया रेजिस्टेंस 0.4 ओम। तो हमको क्या निकालना है इसमें, देखिए ईजी बराबर क्या होता है V प्लस, मैंने बैक ईएमएफ बराबर क्या होता है, बैक ईएमएफ यहाँ तो बैक जनरेटर हो जाएगा, जनरेटर के लिए है, तो ई बराबर V प्लस आई ए आर ए। तो बैक ईएमएफ है जनरेटर बराबर क्या होता है, P 5ZN1/60 ए बराबर V प्लस आई ए आर ए। PZ/60 ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, PZ/60 ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, V प्लस आई ए आर ए बाई फ्लक्स नोट। मोटर के लिए हो जाएगा EB बराबर V माइनस आई ए आर ए, मोटर के लिए होता है, जनरेटर में प्लस होता है और मोटर में माइनस होता है। P 5ZN2/60 V माइनस आई PZ/60 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, N2 बराबर इतना हो जाएगा। अब V इंटू आई ए 4000, तो 200 इंटू आई ए 4000 बराबर हो जाएगा, आई ए का वैल्यू 18.18 हो जाएगा। N1/N2, N1 का वैल्यू इतना V प्लस आई आर है, और वैल्यू पुट करेंगे N1/N2 1.229 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमको निकालना क्या था, ए 220 वोल्ट डीसी जनरेटर सप्लाइज 4 किलोवाट एट ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.4 ओम इफ द मशीन इज नाउ ऑपरेट एज ए मोटर एट द सेम टर्मिनल वोल्टेज विद द सेम आर्मेचर करंट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ जनरेटर स्पीड टू मोटर स्पीड। हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द जनरेटर स्पीड टू मोटर स्पीड। Assume that the flux pull ratio is made increase by 15% as the operation is changed over from generator to motor। यदि 15% उसको इंक्रीज कर दिया जाता है तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या निकाल दिए यहाँ पर सोल्व करने के बाद। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। फॉर सिंप्लेक्स लैप आउट जनरेटर EMF जनरेटर बाई पथ इज गिवन। देखिए फॉर द सिंप्लेक्स इज आउट जनरेटर 5 फ्लक्स पोल इन वेबर, Z बराबर टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, Z बराबर क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, N बराबर होता है आर्मेचर रोटेशन इन रिवोल्यूशन पर मिनट, N क्या होता है आर्मेचर रोटेशन इन रिवोल्यूशन पर मिनट। फ्लक्स क्या होता है फ्लक्स पोल इन वेबर, Z होता है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। तो EG बराबर क्या होता है 5ZNP/60A इंटू V, 5ZNP 5ZNP/60A इंटू V, 5ZNP/60A इंटू V। लैप आउट जनरेटर A बराबर P, तो EG बराबर 5ZNP/60 इंटू V। वेव आउट जनरेटर के लिए A बराबर 2, वेव आउट जनरेटर के लिए A बराबर क्या हो जाएगा 2, EG बराबर 5ZNP/60 इंटू 2।
वे बाउंड के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको पता है। तो इजी बाय का 5 बाई 60 इंटू तो 120 हो जाएगा वोल्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि a DC machine in which series field and shunt field wounding in the poles produce magnetic flux in the same direction so that the resultant air gap flux increase with increasing load is also known as। बोला कि a DC machine in which series field and shunt field windings in the poles produce magnetic flux in the same directions so that the resultant air gap flux increases with increasing load is also known as differentially compounded, cumulatively compounded, shunt excited, series excited। तो बोला है कि डीसी मशीन इन विच सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड वाइंडिंग्स इन द पोल्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेम डायरेक्शन so that the resultant air gap flux increases with increasing load is also known as differentially compounded, cumulatively compounded, shunt excited, series cumulatively compounded होता है। एक डीसी मशीन जिसमें पोल्स में सीरीज क्षेत्र शंट फील्ड वाइंडिंग एक ही दिशा में चुंबकीय फ्लक्स का उत्पादन करता है ताकि बढ़ते भार के साथ परिणामी भाव अंतराल फ्लक्स बढ़ते, इसे क्या कहते हैं? कम्यूटेटिवली कंपाउंडेड। ये 200 वोल्ट डीसी मशीन सप्लाई 20 एम्पियर एट 220 वोल्ट एज ए जनरेटर। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.5 ohm if the machine is now operate as a motor at same terminal voltage and current but with the flux increased by 20%, the approximate ratio of motor speed to generator speed is। तो देखिए क्या दिया है, वोल्ट दिया है 200 और करंट दिया है 20 एम्पियर और आपका रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम और फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है 20%। तो हमको निकालना क्या है, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज इतना इफ द मशीन इज ऑपरेटेड एट ट्रांसमिटर करंट विद द इंक्रीज फ्लक्स एप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ मोटर स्पीड एंड जनरेटर स्पीड हमको निकालना है N1 बाई N2 निकालना। तो वही फॉर्मूला से हम लगाएंगे, वोल्ट दिया इतना दिया है इतना दिया है, तो ये क्या होता है V प्लस IA होता है। P5N1Z/60 है जिसमें PZ/60 कॉन्स्टेंट हो जाएगा। 5N1 बराबर V प्लस IA N1 बराबर V प्लस IA तो यहाँ पर देखिए N1 बराबर क्या हो जाएगा, V प्लस IA बाई 100 फ्लक्स मोटर की स्थिति में V माइनस IA बाई 120 फ्लक्स। दोनों कंपेयर करने के बाद देखिए दोनों के साथ N2 बाई N1 सॉल्व करने के बाद यहाँ इतना आया और इसका राइट आंसर N2 बाई N1 क्या हो जाए 0.75। which among the following directly converts heat into electrical energy। माने वो कौन सा चीज़ है जो डायरेक्ट हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? फ्यूल सेल्स, स्टीम जनरेटर्स, मैग्नो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर्स, सोलर सेल। हमको सोलर सेल लग रहा है हीट एनर्जी को डायरेक्ट क्या कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बल्कि गलत है आंसर। यहाँ पर राइट आंसर होगा मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक। जो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर है ऊष्मा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक क्या करता है, सीधे ऊष्मा को हीट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक सीधे क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। MHD जनरेटर को डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्टर भी कहा जाता है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर। In DC power transmission, which among the following is a DC generator whose
function is to inject or add a certain voltage to the supply voltage so as to compensate the voltage drop in transmission feeders. In DC power transmission, which among the following is a DC generator whose function is to inject or add a certain voltage to the supply voltage so as to compensate the voltage drop in transmission feeders? एनिमेशन में से डीसी पावर ट्रांसमिशन में कौन सा एक डीसी जनरेटर है जिसका कार्य आपूर्ति वोल्टा में कुछ वोल्टेज को अंतःक्षेप करना जोड़ना ताकि संचरण फर्वक में वोल्टेज ड्रॉप को प्रतिकारित किया जा सके? बूस्टर है, शंट जनरेटर है, फीडर है, कंपाउंड जनरेटर। जो होता है बूस्टर होता है। In a DC power transmission, which among the following is a DC generator whose function is to inject or add a certain voltage to supply voltage to compensate the voltage drop in a transmission feeder? उसको बोलते हैं क्या? बूस्टर। जो BSPCL जे में पूछा हुआ है। डीसी पावर ट्रांसमिशन में बूस्टर एक डीसी जनरेटर है। बूस्टर एक डीसी जनरेटर है जिसका कार्य आपूर्ति वोल्टा में कुछ वोल्ट को अंतःक्षेप करना या जोड़ना है ताकि संचरण भरक में वोल्टेज ड्रॉप को प्रतिकारित किया जा सके। बूस्टर निम्न वोल्टेज तथा उच्च धारा का जनरेटर होता है। मैकेनिकल एनर्जी इज सप्लाइज टू ए डीसी जनरेटर एट द रेट ऑफ 4200 जूल पर सेकेंड। द जनरेटर डिलीवरी इतना एट 120 वोल्ट। द इफिशियंसी ऑफ द जनरेटर इज। हम क्या निकालना है? जनरेटर का इफिशियंसी निकालना है। मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइज टू डीसी जनरेटर एट द रेट ऑफ 4200 जूल पर सेकेंड। द जनरेटर डिलीवर्स 32.2 एम्पियर एट 120 वोल्ट। द इफिशियंसी ऑफ द जनरेटर इज। जनरेटर का इफिशियंसी निकालना है। देखिए इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। इनपुट पावर 4200 जूल पर सेकेंड 4200 वाट हो जाएगा। आउटपुट पावर VI होगा 120 इंटू 32.2 और इफिशियंसी पर क्या होता है? आउटपुट बाई इनपुट इंटू 100। आउटपुट आपका दिया इतना और इनपुट दिया इतना इंटू 100 कर देंगे तो 92% इसका इफिशियंसी निकलेगा। मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? 4200 जो हो गया जनरेटर एट द रेट ऑफ इतना, जनरेटर डिलीवर इतना एट इतना वोल्ट पर, आउटपुट दिया है इनपुट हो गया 4200, आउटपुट हमको निकालना है VI 26 इंटू 32 इतना। अब देखिए ए डीसी शंट आउट जनरेटर रनिंग एट 800 RPM हैज जनरेटेड EMF ऑफ 200 वोल्ट। ए डीसी शंट आउट जनरेटर रनिंग एट 800 RPM हैज जनरेटेड EMF ऑफ 120 200 वोल्ट। एज्यूमिंग फ्लक्स पर पोल इज मेंटेन कांस्टेंट इफ द स्पीड इंक्रीज टू 1500 RPM द जनरेटेड EMF विल बी। डीसी शंट आउट जनरेटर 800 RPM पर चलते हुए 200 EMF उत्पन्न करता है यदि यह मानकर चलें कि फ्लक्स प्रति पोल कांस्टेंट बनाए रखा जाता है और यदि इसकी गति 1500 RPM तक बढ़ जाती है तो उत्पन्न EMF क्या होगा? डीसी शंट जनरेटर के लिए यदि फ्लक्स प्रति पोल स्थिर है तो E1/E2 N1/N2 सबको जानता है। जनरेट EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड E1/E2 N1/N2। E1 दिया 200 वोल्ट, N बराबर 800 RPM, N2 दिया 1500 RPM, E2 दिया है निकालना है हमको। ये डीसी शंट आउट जनरेटर रनिंग एट 800 RPM, एक डीसी शंट आउट जनरेटर है जो 800 RPM पर चल रहा है, 200 वोल्ट दिया है। एज्यूमिंग फ्लक्स पर पोल इज मेंटेन कांस्टेंट इफ द स्पीड इंक्रीज टू 1500 RPM, यदि उसका स्पीड 1500 RPM कर देता है तो उसका EMF हमको निकालना है। E1/E2 N1/N2 हम जानते हैं क्या? EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है।
E1/E2 N1/N2। E1 दिया 200 वोल्ट और N1 दिया 800 RPM और N2 दिया 500 RPM। E2 निकलना है 800/1500 इंटू E2 बराबर क्या हो जाएगा 375 वोल्ट। DC generator used for voltage drop compensation is known as DC generator used for voltage drop। डीसी जनरेटर को वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेशन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सीरीज, शंट, कम्युलेटिव कंपाउंड या डिफरेंशियल कंपाउंड। डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन इज नोन एज सीरीज, शंट, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड। इसका राइट आंसर होगा क्या? सीरीज कंपाउंड, सीरीज होगा। जब डीसी जनरेटर का उपयोग वोल्टापात प्रतिपूरक के रूप में किया जाता है तो इसे बूस्टर कहते हैं। यह मुख्यतः डीसी सीरीज जनरेटर होता है जो कि लाइन के श्रेणी में जुड़कर गिरे हुए वोल्टापाती की क्षतिपूर्ति करता है। यह कम वोल्टेज का उच्च धारायुक्ति है। इसका उपयोग प्रायः लंबी संचरण लाइनों में किया जाता है जहां पर लंबी दूरी के कारण वोल्टता का मान निर्धारित मान से कम होने पर किया जाता है। लैप वाइंडिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, जो लैप वाइंडिंग है वो मोस्ट सुटेबल फॉर क्या होता है? लो वोल्टेज लो करंट मशीन, हाई वोल्टेज हाई करंट मशीन, लो वोल्टेज हाई करंट मशीन, हाई वोल्टेज लो करंट मशीन। लो वोल्टेज हाई करंट मशीन के लिए हम लोग क्या करते हैं? लैप वाइंडिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर लैप वाइंडिंग लो वोल्टेज और हाई करंट मशीन। लैप वाइंडिंग सबसे ज़्यादा निम्न वोल्टेज एवं उच्च धारा मशीनों हेतु उपयोग होता है। निम्न वोल्टेज और हाई करंट के द्वारा लैप वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं। इसमें समानांतर पथों की संख्या कुल ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। अतः समानांतर पथ अधिक होने के कारण इनकी धारा वहन क्षमता उच्च होती है जबकि निर्धारित वोल्टेज कम होती है। इसलिए इसका प्रयोग अधिक धारा सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। वेव वाइंडिंग का उपयोग उच्च वोल्टेज एवं निम्न धारा के लिए किया जाता है। इन शंट जनरेटर इंटरपोल वाइंडिंग कैरीज, सर्वजनित्र में अंतर ध्रुव वाइंडिंग वहन करता है। फुल लोड करंट, आर्मेचर करंट, शंट फील्ड करंट, नन ऑफ दिस। इन शंट जनरेटर इंटरपोल वाइंडिंग कैरीज, इन शंट जनरेटर इंटरपोल वाइंडिंग कैरीज फुल लोड करंट, आर्मेचर करंट, शंट फील्ड करंट, नन ऑफ दिस। शंट जनरेटर में इंटरपोल कुंडल को आर्मेचर के श्रेणी में लगाया जाता है जिसके कारण इसमें आर्मेचर धारा प्रभावित होती है। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर द्वारा उत्पादित फ्लक्स से क्षेत्र फ्लक्स में जो विरूपण उत्पन्न होता है उसे समाप्त करना है। यह आर्मेचर चुंबकन वाहन बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक फ्लक्स का उत्पादन करता है जो कि आर्मेचर प्रभाव को समाप्त करता है। दोस्तों आज 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।